हेलो स्टूडेंट, लेट बिगिन इकोनॉमिक्स क्लास 12। आज का हमारा टॉपिक है बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। ओके, ये क्या है कि हमने जो बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर हम कर रहे हैं, हमारा चल रहा है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसी का एक टॉपिक है कि बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है और कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि व्हाट इज़ बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है कि हम जितने भी गुड्स का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है, अगर उनका डिफरेंस किया जाए, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स, तो हमें क्या मिलता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड। कि ट्रेड करने से जो बैलेंस मिला उसे क्या बोलेंगे, बैलेंस ऑफ ट्रेड। अगर हम बात करें बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड की, तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो वाइड होता है इसका स्कोप, और बैलेंस ऑफ ट्रेड का जो स्कोप होता है वो स्मॉलर होता है, छोटा होता है, ठीक है, नैरो होता है। देखिए, क्योंकि इसके अंदर क्या आती हैं, सिर्फ विजिबल आइटम्स आती हैं जो गुड्स होती हैं, लेकिन जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है उसमें विजिबल, इनविजिबल और जितना भी कैपिटल ट्रांसफ़र है वो सब आता है, ठीक है। तो उसमें 3 चीज़ें होगी और इसमें सिर्फ एक चीज़ है, इसलिए ये क्या है, इसका स्कोप नैरो और उसका वाइड है। ओके, देखिए नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसी में कि कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है। तो इसके 2 पार्ट्स हमने बनाए हैं। क्या होते हैं इसके 2 पार्ट्स, देखिए, करंट अकाउंट एंड सेकंड वन इज़ कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में आपके सारे वो ट्रांजेक्शन आते हैं जिसमें आप क्या करते हो, गुड्स और सर्विसेज में जितना भी आप, हम कह सकते हैं कि जितना भी विजिबल एंड इनविजिबल आइटम्स में आप ट्रेड करते हो या फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, ठीक है। और कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल, सिर्फ पैसे से रिलेटेड आइटम्स आती हैं, ठीक है। सिर्फ जिसमें पैसा हो वो कैपिटल अकाउंट में आएगा, और बाकी जब जहाँ पे कोई गुड्स, कोई सर्विसेज हैं, ठीक है, कोई गिफ्ट है वगैरह जो भी है वो यहाँ आएंगे करंट अकाउंट में। तो आइटम्स देखते हैं करंट अकाउंट में क्या क्या आएगा। तो पहला है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स, मतलब कोई भी गुड्स अगर चाहे हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाहे इंपोर्ट कर रहे हैं, वो किस में आएगी, करंट अकाउंट में, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज जो दिखाई नहीं देती, ओके, अगर उनका भी एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट कर रहे हैं तो वो किस में आएगा, करंट अकाउंट में, लाइक बैंकिंग, फाइनेंसिंग, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र का मतलब क्या था कि जब हम कोई गिफ्ट वगैरह भेजते हैं जिसके बदले में हमें कुछ नहीं मिलेगा, तो वो कहाँ आता है, करंट अकाउंट्स में, ठीक है। तो यूनिलेटरल ट्रांसफ़र में हमें रिसीव भी होता है और हम पेमेंट भी करते हैं, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों में होता है। नेक्स्ट है इनकम रिसिप्ट एंड पेमेंट टू फ्रॉम द अब्रोड। कोई भी इनकम अगर हमें फ्रॉम अब्रोड से रिसीव हुई है या हमने कोई भी अब्रोड को पेमेंट की है, तो वो भी कहाँ आएंगी, करंट अकाउंट में, ओके। अब क्या होता है, हो सकता है करंट अकाउंट का जो बैलेंस है वो सरप्लस हो या डेफिशिएट हो। सरप्लस का मतलब क्या होता है करंट अकाउंट का बैलेंस, कि व्हेन रिसिप्ट इज़ ग्रेटर देन पेमेंट, ठीक है। पेमेंट किस में होगी, जैसे इंपोर्ट में हो गई, ठीक है, यूनिलैटरल ट्रांसफ़र जो हम करेंगे उसको ऐड करेंगे, और या फिर जो पेमेंट होगी सबको अगर ऐड करेंगे तो वो हमारी पेमेंट हो गई, और एक्सपोर्ट से हमें इनकम मिलेगी। यूनिलैटरल में जब हमें कोई गिफ्ट मिलेगा या हमें इनकम रिसीव होगी, अगर उनका टोटल करें तो हमें क्या मिलेगा, इनकम, ओके। जब हमारी इनकम ज़्यादा हो और पेमेंट कम हो तो उसे क्या बोलेंगे, सरप्लस करंट अकाउंट, ठीक है। और इसी की जगह पे डेफिशिएट भी होता है। डेफिशिएट का मतलब क्या होता है कि व्हेन पेमेंट इज़ ग्रेटर देन रिसिप्ट, ओके। देखिए नेक्स्ट क्या है, कैपिटल अकाउंट। अब कैपिटल अकाउंट में हमने कहा था कि इसमें सारी कैश या फिर पैसे से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। देखिए, जैसे इसमें फर्स्ट है बोरोविंग एंड लैंडिंग टू एंड फ्रॉम द अब्रोड, चाहे हम उधार ले रहे हैं और चाहे उनको दे रहे हैं, ठीक है, कुछ भी हो, किससे, चाहे अब्रोड को दे रहे हैं चाहे उससे ले रहे हैं, तो वो किस में आएगा, कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट टू फ्रॉम द अब्रोड, अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं फ़ॉरेन में या फिर फ़ॉरेन वाले हमारे यहाँ कर रहे हैं तो भी वो किस में आएगा, कैपिटल अकाउंट में। नेक्स्ट है चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अगर हमारे रिजर्व में कुछ भी चेंज हो रहा है या रिजर्व इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है तो वो भी कहाँ आएगा, कैपिटल अकाउंट में आएगा। अब ऐसे ही कैपिटल अकाउंट भी 2 तरह का होता है, हो सकता है वो डेफिशिट का हो या हो सकता है वो सरप्लस का हो। अगर कैपिटल अकाउंट सरप्लस का है, दैट्स मीन्स जो आपका उधार आपने जो पैसा लिया है वो क्या है,
कम है और आपने उनको जो लोगों को फॉरेनर को जो दिया है वो ज़्यादा है। दैट्स वाई आपको जो इसके बदले में इंटरेस्ट मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। और इसी की तरह अगर आपका डेफिशिएट का कैपिटल अकाउंट है तो उसमें आपकी पेमेंट ज़्यादा होंगी और आपको इनकम कम होगी। ठीक है, थैंक यू। आई होप आपको समझ आया होगा।